वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर के बारे में। और जो ये चैप्टर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैप्टर है, क्योंकि इसके पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का नाम किसी भी क्लास में नहीं सुने होंगे। आप ये जानते ही नहीं होंगे आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। और दूसरी बात कि जो ये चैप्टर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप क्लास 10th में मैथ से पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस लेके, बायोलॉजी भी लेके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर ये सिर्फ आपको मैथमेटिक्स में दिखेगा, इसका यूज आपको फिजिक्स में भी करना पड़ेगा, कुछ हद तक केमिस्ट्री में भी इसका यूज आता है। तो यह, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप आगे अपना क्लास 11 और 12th मैथमेटिक्स से पढ़ना चाहते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपका क्लास 11th एंड 12th है वो समझ लो कि 50% ट्रिग्नोमेट्री ही होता है। हर चैप्टर में आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्री है, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का ये जो स्पेलिंग है, कह सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बनता है। ट्राई एक होता है, गोनो, एंड तीसरा जो आपका वर्ड है होता है मेट्री। किससे बन रहा है? तो ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या है? 3। गोनो मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल्स या फिर साइड्स, एंड मेट्री मतलब मेजर। ठीक है, मेट्री मतलब क्या होता है? मेजर्स। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रायंगल के 3 साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। और आप कोई भी ट्रायंगल ड्रा करेंगे तो आपके पास ट्रायंगल आते हैं, इसमें 3 साइड होते हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। इसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। और इन तीनों साइड्स और एंगल के रिलेशन को ही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं और समझते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बस आप इतना जान लें कि इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है यह इन 3 एंगल्स के बारे में, इन 3 ट्रिग्नोमेट्री के में जो हमें पढ़ना है, ये जो हमारा ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स और एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ना है। देन अब इसमें हमें बस दिमाग में क्या रखना है, सीखना क्या है कि हमें जो इस चैप्टर में जो हम ट्रायंगल कवर करेंगे, देखिए अपने पास ट्रायंगल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इसके बारे में तो हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल एंड ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल एंड ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका एक एंगल 90 डिग्री का है और इसमें क्या होते हैं? 3 साइड होते हैं। 90 के सामने जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। एंड एक जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और एक साइड होता है आपका परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अगर हम कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर हम कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर रहे हैं तो 90 के सामने जो साइड होता है इसको हम हरदम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। आपको याद रखना है 90 के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अपने पास 2 और साइड बचते हैं, एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है कि हरदम 90 के सामने जो साइड है वो क्या है? हाइपोटेनस है। या फिर आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल को ले रहे हैं तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ा साइड है वो क्या है? हाइपोटेनस है। लेकिन अब परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो ट्रायंगल राइट, किसी भी ट्रायंगल में अपने पास 3 एंगल हैं। एक एंगल यहाँ पे जो है 90 डिग्री ये फिक्स है, बचे अपने पास 2 एंगल, एक एंगल ए और एक एंगल बी। तो जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वह इन्हीं के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए आपका जो BC साइड है ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी हमें याद रखना है कि जिस भी एंगल को हम ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर। देन हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो तीसरी साइड है इसको हम कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। यानी एंगल ए के लिए क्या हो गया? BC आपका परपेंडिकुलर हो गया
AC हाइपोटेनस हो गया, AB क्या हो गया, बेस हो गया। अब अगर हम एंगल B की बात करें तो एंगल B के सामने कौन सी साइड है, तो एंगल B के सामने एंगल C के सामने जो आपका एंगल C है इसके सामने कौन सी साइड है, AB है। तो एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंड BC क्या हो जाएगा, बेस। तो इससे हमें थोड़ा अच्छे से समझ लेना है। एक बार दोबारा आप देख लें कि एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और तीसरी साइड होती है बेस। और एंगल C की बात करें तो AB परपेंडिकुलर, BC बेस। तो बस हमें याद रखना है कि हाइपोटेनस हरदम फिक्स है, 90 के सामने होगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें सीखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनको हम बोलते हैं टी रेशियोज। क्या होते हैं, 6 टी रेशियो, जिसको बोला जाता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है वह ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इसी पे बेस्ड है। तो 6 टी रेशियोज कौन कौन से हैं, तो पहला अपने पास आता है साइन, दूसरा आता है कॉस, देन टेन, देन आता है सेक, कॉसेक एंड कॉट। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है AB और C। ठीक है, एंगल B कितने का है, 90 डिग्री का है, और एंगल B के सामने जो साइड है ये क्या है, आपका हाइपोटेनस है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, H से। H क्या है, तो AC आपका हाइपोटेनस है, और हम एंगल C को मान लेते हैं कि एंगल थीटा है। क्या एंगल C आपका एंगल थीटा, ये क्या एंगल थीटा है। तो C के सामने जो साइड है AB ये है परपेंडिकुलर, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, P से, और BC जो अपना तीसरा साइड है क्या हो गया, बेस, इसको हम डिनोट कर रहे हैं B से। ठीक है, तो आप सभी के दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि आखिर जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम क्यों सिर्फ और सिर्फ 6 टी रेशियोज पढ़ते हैं, क्यों नहीं 5 पढ़ते हैं, क्यों नहीं 10 पढ़ते हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पढ़ाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको अब मिलेगा। देखिए होता क्या है कि जो ये 3 साइड हैं AB, BC एंड AC, और इन तीनों साइड का हमें रेशियो फाइंड करना हो तो हम इनको सिर्फ और सिर्फ 6 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम एक बार ले सकते हैं कि AB अपॉन AC का रेशियो, एक बार क्या हम ले सकते हैं, AB अपॉन AC का रेशियो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक बार हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। एक बार अगर हमें रेशियो लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, इनका आपस में रेशियो परपेंडिकुलर बाई बेस। एक बार इसका हम उल्टा लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बार इसका हम उल्टा कर सकते हैं, हाइपोटेनस बाई बेस, और एक बार हम इसका उल्टा कर सकते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हमें इन तीनों साइड्स का रेशियो फाइंड करना हो तो इनको हम 6 डिफरेंट तरीके से फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये 6 तरीके होते हैं, और जो ये 6 रेशियो आए हैं इन्हीं को हमने एक पर्टिकुलर सेंस में नाम दे दिया, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक एंड कॉट। इसीलिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म हुए। अगर इनका हम रेशियो और करते और इनका रेशियो और 4-5 तरीके से फाइंड हम कर पाते तो कुछ और भी ज़्यादा होते, लेकिन हम और इन 3 साइड्स का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ अपने पास 6 ही रेशियो बन पाएंगे, इसीलिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब जो पहला हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या फिर हाइपोटेन्यूस, इसी को बोल दिया गया साइन थीटा। पहले को क्या बोला गया, इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन थीटा। ठीक है, सेम बेस अपॉन हाइपोटेनस को एक नाम दे दिया गया कॉस थीटा। क्या नाम पड़ गया उसका, कॉस थीटा। अब ये साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, यह एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेम है। ठीक है, अगर हम में से कोई इसको डिस्कवर करता तो हम अपने अकॉर्डिंग इसका नाम दे देते। तो बस ये रेशियो के क्या है, रेशियो का ही नाम है। ट्रायंगल के साइड के जो रेशियो आ रहे हैं उन्हीं का क्या ये नाम है। तो कॉस थीटा क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। सेक थीटा क्या हो गया, तो बेस। अब जो सेक थीटा है ये क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो गया, हाइपोटेनस बाई बेस। कॉसेक थीटा क्या आ गया, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर।
एंड कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि मेन अपने पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस। बाकी यह इसके रेसिप्रोकल है। क्या इसके हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। यह सब एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया फार्मूला? साइन आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस आ गया बेस बाई हाइपोटेनस, टेन आ गया परपेंडिकुलर बाई बेस, सेक आ गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक आ गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एंड कॉट आ गया बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको अगर हम शॉर्ट तरीके से याद करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, यानी कि जो पहला पेयर आपका है ये बन गया आपका साइन, दूसरा पेयर बन गया कॉस, तीसरा बन गया टेन। अब इसी को अगर हम उल्टा करके लिख लें, इन्वर्ट मार लें, तो क्या आ जाएगा? पहला वाला बन जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल में सेक, और ये हो जाएगा कॉट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टेन का कॉट रेसिप्रोकल होता है, कॉस का सेक होता है और साइन का कॉसेक होता है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन्हीं को यूज़ करके हमें अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देन अगर हम मान लेते हैं कि हमें एक ट्रायंगल दिया है कि फाइंड, क्या हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ साइन ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल ABC। हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, जिसमें हमें क्या करना है कि एंगल ए के सभी टी रेशियोज को फाइंड करने हैं। हमें एंगल ए क्या, हमें जो एंगल ट्रायंगल दे रखा है वो ट्रायंगल ये है कि ट्रायंगल हमें दे रखा है AB एंड C। एंगल B कितने का है? 90 डिग्री का है। AB साइड हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है सभी टी रेशियोज। सभी टी रेशियो फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना होगा? तो पहले हमें हाइपोटेनस फाइंड करना होगा, जिसको हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर AB का स्क्वायर 12 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर क्या आ गया? तो 169 प्लस 25, सॉरी 144 प्लस 25, यानी AC स्क्वायर आ गया 169, तो AC इक्वल टू क्या हो गया? रूट ऑफ 169 13। तो हाइपोटेनस आ गया हमारा 13। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन हमें कोई भी एक साइड अगर मिसिंग है, हाइपोटेनस नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, तो उसको पहले हम फाइंड कर लेंगे किससे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब दिन हमें क्या लिखना है? तो सभी 6 टी रेशियोज लिखने हैं। तो पहला क्या होता है? पहला है साइन A, एंगल A की बात कर रहे हैं। दूसरा है कॉस A, तीसरा है टेन A, चौथा है कॉसेक A, देन सेक A और देन कॉट A। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन A क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC हो गया, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस AC, जो कि हो जाएगा कितना? तो ये आ गया 5/13। और कॉस A की बात करें तो कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AB अपॉन AC, तो ये हो जाएगा कितना? 12/13। 10 क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि BC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा 5/12। कॉसेक क्या होता है? तो कॉसेक होता है आपका साइन का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन BC, तो ये हो जाएगा 13/5। सेक क्या होता है? तो कॉस का इन्वर्स, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा 13/12। एंड कॉट क्या होता है? तो 10 का इन्वर्स, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC,
AB/BC जो कि हो जाएगा 12/5। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। थैंक यू।